बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने प्रैक्टिकल नंबर 2 जो है वो शुरू किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम, वक्त का तयन। उसमें जो चीज़ें कवर की थी थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देती हूँ। तो हम लोगों ने ये देखा था कि वक्त की इंसान की ज़िंदगी में जो है वो क्या अहमियत है। इसके बाद जो है वो हम लोगों ने ये देखा कि रोटेशन और वक्त का जो कॉन्सेप्ट है इसके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। फिर जो वक्त और लॉन्गिट्यूड यानी तूल बल के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। और फिर हमने देखा कि जीएमटी जो है वो किसको कहते हैं, लोकल टाइम किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम किसको कहते हैं। आज हमने टॉपिक ये वाला कवर करना है, मेथड्स ऑफ स्टैंडर्ड टाइम्स कैलकुलेशन, कि हम किस तरह से स्टैंडर्ड टाइम की कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको बहुत डिटेल से जो है वो ग्रीनविच के बारे में बताया था कि ग्रीनविच जो है वो एक लंदन का जो है वो कस्बा है और आपका 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड जो कि ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है वो इस कस्बे के बिल्कुल दरमियान में से गुज़रता है। तो इस कस्बे के टाइम को हमने पूरी दुनिया के लिए मियारी वक्त जो है वो मान लिया है, जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम और मुख्तसर जो है वो जीएमटी कहते हैं। अब आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम्स में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड, तो उसमें कोई ना कोई शहर या किसी मुल्क का जो है वो आपको लॉन्गिट्यूड दिया गया होगा कि ये इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर वाक़या है। ये बताया गया होगा कि ये ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड है या वेस्ट वाला लॉन्गिट्यूड है। जीएमटी बताया होगा कि जीएमटी यानी जीएमटी का क्या टाइम है उस वक़्त, और उससे आपने निकालना होगा मतलूबा शहर या मुल्क का जो है वो मियारी वक्त। जैसे ये मिसाल नंबर 1 जो है इसमें लाहौर जो है वो बताया हुआ है कि लाहौर ग्रीनविच से 74 डिग्रीज़ और 22 मिनट्स। ये जो इस चीज़ को हम डिग्रीज़ पढ़ते हैं और इसके आगे ये जो ऐसे कर निशान है इसको हम जो है मिनट्स जो हैं वो पढ़ते हैं, क्योंकि ये अभी पूरा जो है 74 डिग्रीज़ और 22 जो है ये मिनट पर जो है वो वाक़या है मशरक़ी तूल बल पर। और कहा गया है कि जब ग्रीनविच का वक्त सुबह के 10 बजे हों तो लाहौर का मियारी वक्त जो है वो निकालें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले जो है वो लाहौर का मियारी वक्त जो है वो निकालेंगे, ठीक है। और लाहौर का मियारी वक्त निकालने के बाद, क्योंकि लाहौर जो है वो ग्रीनविच से मशरक़ी तूल बल पर वाक़या है, तो ग्रीनविच के दिए हुए टाइम में लाहौर के का जो वक्त हमारे पास निकल आएगा उसके टाइम को हम प्लस करेंगे, जमा करेंगे, तो हमारे पास जो है वो मतलूबा जो है वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा। अब किसी भी शहर, किसी भी मुल्क या किसी भी इलाके का मियारी वक्त मालूम करने का ये तरीका होता है कि वो शहर जितने लॉन्गिट्यूड के ऊपर वाक़या हो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ। क्यों करते हैं कि आपको मैंने ये कल बहुत डिटेल से बताया था कि 1 डिग्री को गुज़रने के लिए 4 मिनट का जो वक्त है वो दरकार होता है। तो जैसे एक वो अकाई का तरीका है ना कि 8 किताबों की कीमत जो है वो 300 रुपया है, तो एक की क्या कीमत होगी और इतनी की क्या कीमत होगी। तो वही जैसे वो एक अकाई के तरीके को ज़हन में रखें कि हम ये कहते हैं कि 1 डिग्री को गुज़रने के लिए 4 मिनट लगते हैं, तो ये 74 डिग्रीज़ हैं, तो उसको गुज़रने में कितना टाइम लगेगा। तो वो कैसे निकलेगा, 74 × 4। अब ये देखें, ये इतने हिस्से को भी हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, इतने हिस्से को, डिग्री वाले हिस्से को डिग्री ज़रब करने से 74 डिग्रीज़ हैं, × 4 हमने इसलिए किया है कि 1 डिग्री को गुज़रने के लिए 4 मिनट लगते हैं, डिवाइडेड बाय 60 पे हमने इसलिए डिवाइड किया है कि हम इसके घंटे बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो 4 से मल्टीप्लाई करके मिनट निकलेंगे, तो हमें मिनट नहीं चाहिए, हमें घंटे चाहिए। तो एक जो
घंटा होता है उसमें 60 मिनट्स होते हैं, तो इसलिए हमने इन पूरे मिनटों को 60 पे डिवाइड करेंगे तो इसके घंटे बन जाएंगे। अब 74 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो आंसर आता है 296। इसको डिवाइड किया है 60 से। अब जब आपने इसको डिवाइड करना है तो आपने इसको कैलकुलेटर से डिवाइड नहीं करना। अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो फ्रैक्शन में आएगा, और हमें फ्रैक्शन में आंसर जो है वो नहीं चाहिए, हमें एक होल नंबर में जो है वो इसका आंसर चाहिए। आप इसको सिंपली मेथड जिस तरह से तकसीम का अमल हम करते हैं छोटी क्लासों में, आप 296 को अंदर रखें, 60 के साथ जो है डिवाइड करें, तो 60 को अगर हम 4 से करें तो ये निकलता है 400 240 जो है वो निकल आता है। ये 6 और ये निकल आएगा 59। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा निकला है, ये ऊपर जो आएगा ये होंगे घंटे और जो नीचे बचेंगे वो होंगे मिनट। आपने इधर एक जो है वो लिखना है घंटे, मिनट और सेकंड। तो हमारा जो डिग्री का आंसर आया है करके वो निकला है 4 घंटे 56 मिनट और 0 सेकंड्स। अंडरस्टूड। अब ये जो हिस्सा रह गया है मिनट वाला 22 मिनट्स, अब हम इसको करेंगे, इसको भी हम करेंगे कि 22 × 4 डिवाइडेड बाय 60। इसका आया है 88/60। अब आप 88 को जो है वो अंदर रखें, 60 से इसको डिवाइड करें तो ये 1 से जाएगा 60, तो ये आपके बचेगा ये जो अब ऊपर बचेंगे ये होंगे मिनट और ये होंगे सेकंड्स, क्योंकि ये है ही मिनट वाला। ये इसमें तो ये घंटे इसलिए थे कि ये डिग्रीज थी, ठीक है, और ये है ही मिनट, तो इसका ऊपर वाला ये मिनट होगा और जो रिमाइंडर में बचा है वो इसके सेकंड्स होंगे। तो हम इधर लिखेंगे 0 घंटे 1 मिनट और 28 सेकंड। अब इस सारे को हम प्लस कर देंगे तो यहाँ 28 आ जाएगा, इधर 57 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा। यानी लाहौर का जो कुल वक्त हमारे पास आया है, जो लॉन्गिट्यूड दिए हुए हैं लाहौर के उसके मुताबिक वो निकला है 4 घंटे 57 मिनट और 28 सेकंड। ठीक है, ये हमारा आधा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया कि हमने लाहौर का जो है वो वक्त निकाल लिया है। अब जो दूसरा हिस्सा है क्वेश्चन का वो ये है कि अगर उस वक्त जब ग्रीनविच का वक्त सुबह के 10 बजे हों तो लाहौर का मियारी वक्त मालूम करें। अब हमने इस हिस्से को सॉल्व करना है। इस हिस्से को सॉल्व करने का ये तरीका है कि हम लिखेंगे कि क्योंकि लाहौर जो है वो ग्रीनविच से मशरिक़ पर वाक़या है, इसलिए लाहौर के वक्त को GMT के टाइम में हम जमा करेंगे। ये कल मैंने आपको बताया था कि जो शहर या जो ममालिक जो हैं वो मशरिक़ की तरफ होंगे, प्राइम मेरिडियन से मशरिक़ की तरफ होंगे, उनका टाइम ग्रीनविच के टाइम में प्लस करके आएगा, और जो मगरब की तरफ होंगे उनका टाइम ग्रीनविच के टाइम में माइनस करके आएगा। वजह इसकी ये है कि ज़मीन मशरिक़ से मगरिब की तरफ घूमती है, तो मशरिक़ वाले जो निस्फुरा है, मशरक़ी निस्फुरा, उसमें मौजूद तमाम इलाके जो हैं वो पहले सूरज को फेस करते हैं, और मगरबी निस्कुरे में मौजूद ममालिक जो हैं वो बाद में करते हैं। यानी मशरक़ी निस्कुरे में सुबह पहले होती है और मगरबी निस्कुरे में बाद में जो है वो होती है, तो इसलिए मशरिक़ का टाइम हमेशा आगे होता है मगरिब के टाइम से। तो अब हम इनको जमा कैसे करेंगे? अगेन आप लिखोगे घंटे, मिनट और सेकंड, ऊपर आप लिखोगे ग्रीनविच का टाइम 10 बजे का दिया हुआ है, ठीक है, और लाहौर का टाइम जो हमने निकाला है वो हम करेंगे। तो अब हमें इसको जमा करना है क्योंकि ये मशरक़ी तूल बल पर वाक़ है। तो ये निकल आता है 14 घंटे 57 मिनट और 28 सेकंड। अब ये 14 घंटे से मतलब क्या है कि हम ये जो 10 बजे का वक्त है इससे आगे जाएंगे, यानी 10 बजे से आगे 4 घंटे, तो वो क्या बन जाता है 10, 11, 12, 1 और 2, ठीक है। इसका मतलब है
2:57 और 28 सेकंड लाहौर में होंगे दोपहर के। जब GMT में सुबह के 10 बजे होंगे तो लाहौर में दोपहर का जो है 2:57 और 28 सेकंड का वक्त जो है वो हो चुका होगा। समझ आइए आपको? मैं दोबारा से आपको बताती हूँ कि जिस भी क्वेश्चन में जिस भी इलाके का लॉन्गिट्यूड दिया होगा आपको, सबसे पहले आपने उसका म्यारी वक्त जो है वो निकाल लेना है। उसका टाइम निकालने का ये तरीका है कि उसकी जो डिग्रीज़ वाला हिस्सा होता है उसको भी 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है, 60 से आपने डिवाइड करना है, और मिनट वाले हिस्से को भी 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है और 60 से डिवाइड करना है। जैसे इधर लिखा हुआ है कि डिग्री ज़रब करने से 74 × 4 डिवाइडेड बाई 60, और ये इसका आंसर आया और इसका टाइम निकल आया 4 घंटे 56 मिनट 0 सेकेंड। जो मिनट ज़रब करने से क्या होगा कि जो टाइम निकलेगा वो भी आपने इसमें लिख लिया, वो निकला 0 घंटे 1 मिनट और 28 सेकंड। इन दोनों को आपने प्लस किया तो लाहौर का जो है वो वक्त निकल आया 4 घंटे 57 मिनट और 28 सेकंड। ठीक है, अब हमने लाहौर का वक्त निकालना है जब ग्रीनविच में सुबह के 10 बजे हों। तो क्योंकि लाहौर जो है वो ग्रीनविच से जो है वो मशरिक़ की तरफ वाक़या है, तो लाहौर का जो टाइम है वो ग्रीनविच के टाइम में जमा करके जो है वो निकलेगा। तो लाहौर का टाइम जो है वो निकला है 4 घंटे 57 मिनट और 28 सेकंड। GMT पे का टाइम जो है वो है सुबह के 10 बजे, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो निकल आएगा 14 घंटे 57 मिनट और 28 सेकंड। यानी 10 बजे से आगे 4 घंटे 57 मिनट और 28 सेकंड हमने गिन लेने हैं, तो वो बनते हैं 2:57 मिनट और 28 सेकंड। ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन में आपको ये तो आपको बताया कि मशरक़ी तूल बल्ब पर अगर कोई शहर या मुल्क वाक़या है तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। अब यहीं पर एक मिसाल नंबर 3 दी हुई है जिसमें मगरबी एक तूल बल्ब है। तो मगरबी तूल बल्ब को फिर आपने कैसे सॉल्व करना है कि ये दिया हुआ है कि वाशिंगटन जो कि USA का एक शहर है, उसका तूल बल्ब जो है वो 77 डिग्रीज़ और 0 जो है वो मिनट वेस्ट यानी मगरबी तूल बल्ब हैं। अगर ग्रीनविच पर सुबह के 9 बजे हों तो वाशिंगटन का म्यारी वक्त क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसका वक्त निकालेंगे, इसकी डिग्रीज़ का भी निकालेंगे और इसके मिनट्स का भी जो है वो निकालेंगे। अब डिग्री को ज़रब करने से 77 × 4 डिवाइडेड बाई 60 किया तो 308/60 निकला। इसको आप सिंपल मेथड से जब जो है आप सॉल्व करेंगे, जिस तरह से मैंने बताया था 308 को आप अंदर रखें 60 से करें तो ये निकल आता है, यानी 5 घंटे और 8 मिनट। ये देखिए लिखा हुआ है 5 घंटे और 8 मिनट। ठीक है, इसी तरह से इसके क्योंकि मिनट 0 हैं तो आप बेशक इसको सॉल्व करें या ना करें, इसका आंसर 0 ही निकलना है क्योंकि ये है ही 0 डिग्री। तो ये वैसे इन्होंने बुक में सॉल्व किया हुआ है इसको सारे के सारे को, लेकिन आप ना भी सॉल्व करें क्योंकि इसका आंसर 0 0 0 ही निकलना है। तो वाशिंगटन का टाइम निकल आया 5 घंटे 8 मिनट, कुल वक्त जो है वो निकल आया। अब क्योंकि ये मगरबी तूल बल्ब पर वाक़या है तो हम क्या करेंगे कि GMT के टाइम में इस टाइम से इसके टाइम को हम माइनस कर देंगे। ऊपर हमने लिखा ग्रीनविच का टाइम जो कि है 9 बजे, वाशिंगटन का टाइम लिखा 5 घंटे 8 मिनट और 0 सेकंड्स। ठीक है, और इसको हमने माइनस किया। अब इसको माइनस करने का क्या तरीका है, ये 0 में से 0 0 में से 0 माइनस हो गए। अब इस 8 को माइनस करने का क्या तरीका है कि ऊपर 0 0 है, तो हम कैरी लेंगे इस 9 से। इस 9 से कैरी हमने 1 घंटा लिया इधर, तो 1 घंटे में क्योंकि 60 मिनट होते हैं तो हम इधर लिख देंगे 60 और इधर रह जाएंगे 8 घंटे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये इस वाले से फिर इधर से कैरी हम लेंगे, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 आ गया और 5 में से 0 निकाले तो 5 आ गया। और इधर जो 8 रह गया था उस 8 में से 5 निकाले तो 3 रह गया।
ठीक है, यानी 3 घंटे और 52 मिनट जो है वो बच गए। तो इसका मतलब है कि वाशिंगटन में जो है वो टाइम जो है वो सुबह के 3:52 हो गए, यानी ये जो 9 है इसमें से अब ये माइनस हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। इस चीज़ को मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये 60 कहाँ से आया, कि हमने यहाँ से 1 घंटा कैरी लिया है, क्योंकि इधर घंटा तो हम इसमें से नहीं निकाल सकते, ये है ही मिनट वाली लाइन, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इधर हमने 60 लिख लिया, ठीक है। और फिर हमने उसको 8 में से जो है वो माइनस किया, किस तरह से कि इस ज़ीरो ने इससे कैरी लिया, ये 10 बन गया, इस 10 में से 8 निकाले तो 2 रह गया, इधर जो 5 बचे उसमें से 0 निकाला तो 5 आ गया। अब इधर क्योंकि कैरी यहाँ से 9 से 1 चला गया हुआ था, तो यहाँ पर 9 की बजाय 8 बच गया, 8 में से हम 5 निकालेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो क्या निकल आया कि वाशिंगटन का टाइम जो है मगरब में वाक़या है, इसलिए हमने ग्रीनविच का टाइम मनफी किया, तो वाशिंगटन का मियारी वक्त जो है वो सुबह के 3:52 जो है वो होगा। ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है उकाड़ा का, ये उकाड़ा का मियारी वक्त मालूम करे, जबकि उकाड़ा जो है वो 73 डिग्रीज़ और 26 मिनट पर मशरक़ी तूरबल पर वाक़या है। अगर GMT पर दिन का 1 बजा हो तो उकाड़ा शहर का मियारी वक्त मालूम करें। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि इसकी डिग्रीज़ को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, 60 से डिवाइड किया है, 292/60 निकला है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकला हुआ है 4 घंटे 52 मिनट, और अगला जो है वो मिनट जो हैं वो 26 थे, तो 26 × 4 डिवाइडेड बाई 60 किया तो 104/60 निकला, और इसका टाइम निकल आया 1 मिनट 44 सेकेंड। तो इन दोनों को हमने प्लस किया तो निकल आया 4 घंटे 53 मिनट और 44 सेकेंड। ये टोटल जो है उकाड़ा का टाइम जो है यहाँ पर ये निकल आया, ठीक है। अब क्योंकि ये भी मशरक़ी तूरबल पर वाक़या है, तो इसका टाइम जो है हम उकाड़ा के GMT के टाइम में प्लस करेंगे। GMT का टाइम जो है वो 1 बजे है, उकाड़ा का टाइम निकला है 4 घंटे 53 मिनट 44 सेकेंड। इनको हमने प्लस किया तो 5 घंटे 53 मिनट और 44 सेकेंड जो है वो निकल आए। तो इसका मतलब है कि जब GMT पर जो है वो दोपहर का 1 होगा तो उकाड़ा में शाम के 5:53 मिनट और 44 सेकेंड जो हैं वो हो चुके होंगे। हाँ जी स्टूडेंट, आपको समझ आई? ये तीनों एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझसे दोबारा पूछें, ठीक है। कल मैं इसको एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज़ करवा दूँगी, ताकि अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो वो ख़त्म हो जाए। और इसको इंशाल्लाह हम जो है वो कल एक दफ़ा मैं फिर इन्हीं एग्जांपल्स को रिवाइज़ करवाऊँगी, और आप ध्यान से जो है वो इनको एक दफ़ा नोटबुक खोल के देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो बहुत सिंपल है कि आपने जो है वो जितनी डिग्रीज़ होंगी, जितने मिनट्स होंगे, उनको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 60 से डिवाइड करना है, तो वो जो है वो टाइम निकल आएगा घंटे, मिनट और सेकंड्स में। मिनट को भी करेंगे तो वो टाइम निकल आएगा मिनट और सेकंड में। उन दोनों को प्लस करेंगे तो उस शहर का टोटल वक्त या कुल वक्त जो है वो निकल आएगा। अब अगर वो शहर ग्रीनविच से मशरिक़ की तरफ वाक़या है तो उसका टाइम ग्रीनविच के टाइम में जमा करके निकल आएगा। अगर वो मुल्क ग्रीनविच से मगरब की तरफ वाक़या है तो उसका टाइम जो है वो ग्रीनविच के टाइम से माइनस करके जो है वो निकल आएगा। तो आप ध्यान से जो मैंने ये एग्जांपल्स करवाई हैं एक दफ़ा इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला आपसे सॉल्व हो जाएंगी। उम्मीद तो मुझे है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो इस प्रैक्टिकल को कल मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दूँगी। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स जो है वो चेक करती रहती हूँ डेली। कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो उसमें से मुझसे पूछें, ताकि फिर मुझे तसल्ली हो जाए और फिर हम आपका प्रैक्टिकल नंबर 3 जो है वो
शुरू करें। अदरवाइज़ मैं इसको, अगर आप चाहते हैं कि इसको दोबारा से रिवाइज़ करवा दूँ तो वैसे मैं कल एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज़ ज़रूर करवाऊँगी, लेकिन अगर आप मुझसे क्वेश्चन कोई पूछोगे तो फिर आइडिया मुझे हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट आपको जो है वो समझ नहीं आ रहा, कौन सी चीज़ है जो क्लियर नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं कल इसको पहले रिवाइज़ करवाऊँगी और फिर प्रैक्टिकल 3 जो है उसका इंट्रोडक्शन दूँगी। ओके स्टूडेंट, फिर अल्लाह हाफ़िज़।